जिन नीतीश कुमार के चेहरे पर पूरा बिहार चुनाव होता है, जो व्यक्ति शपथ लेता है मुख्यमंत्री पद की, लेकिन बस कार्यकाल पूरा नहीं होता है। प्रशांत किशोर अच्छी खासी राजनीति करे ना करें, लेकिन भविष्यवाणी बहुत अच्छी करते हैं। उन्होंने बिहार चुनाव का दौर था, उस वक्त सियासी हवाएं तेज थीं, लेकिन मीडिया से वार्ता में उन्होंने साफ साफ कहा था कि एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हालांकि थोड़ा समय लगा उनकी बात को सच होने में, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो ये चीज होती नजर आई और दिख भी रही। वाकई में बिहार की सियासत को समझना इतना आसान नहीं जितना सोचा जाता है, क्योंकि हर वक्त वो कब किस नए मोड़ पर चली जाएगी ये कहना बहुत ही मुश्किल रहता है। नमस्कार, मैं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं एमबी टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नीतीश कुमार की, प्रशांत किशोर की और बीजेपी के साथ साथ पूरी बिहार पॉलिटिक्स की। हाँ, बिहार पॉलिटिक्स में जो उथल पुथल चल रही है, मुख्यमंत्री बदलेगा तो ऐसा नहीं है कि बिहार की पॉलिटिक्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपने आप में बिहार में एक बड़ा बदलाव है, एक बड़ी सोच को जन्म देना है। बिहार चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। चुनाव उनके चेहरे पर हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे ये पक्की बात नहीं। अगर उनकी बात को हम देखें तो सच भी है। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, इसमें उन्होंने मीडिया से वार्ता के वक्त ये कहा है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को इग्नोर कर सकती है? आप फिर उसको कहिए हाइपोथेटिकल। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो भी वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपने महाराष्ट्र में देखा है, अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होता तो भाजपा के दो शीर्ष नेता मोदी जी या अमित शाह ये कहते कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है। जब अमित शाह जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उनके चेहरे पर हो रहा है, चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे। ये स्पष्ट है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। एक बात तो साफ होती है कि प्रशांत किशोर भी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति है, और अगर प्रशांत किशोर बहुत दूरदर्शी है तो बीजेपी वाले भी कम सातिर दिमागी नहीं। इनका दिमाग भी बहुत सातिर है कि इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो दिलाई, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया और अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर। अब नीतीश चाचा को बीजेपी वालों ने हटाया है या वो अपनी मर्जी से हटे हैं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जनता के बीच जो आक्रोश देखने को मिल रहा है वो वाकई बहुत बड़ा है, क्योंकि जनता ने अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना। पूरा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर हुआ और जनता ने बिहार को जिसको सौंपने योग्य समझा वो नीतीश कुमार थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। नीतीश जी के कार्यकाल पर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात पर ध्यान दे लेते हैं जिससे मैं प्रभावित हुआ। नीतीश जी का एक पुराना भाषण जो मैंने सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के हर जिले में एक उन्नत अस्पताल होना चाहिए। और वाकई में थोड़ी सी रिसर्च भी मैंने की तो पाया कि बिहार के हर जिले में एक उन्नत अस्पताल है। अब वहां क्या सुविधा है क्या नहीं है इसके बारे में तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं बिहार में नहीं रहता हूँ। लेकिन जो लोग बिहार में रहते हैं, जिन लोगों को वहां की स्थिति के बारे में पता है, जिन लोगों ने बिहार को देखा है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग कमेंट में जरूर बताएं कि वहां के अस्पतालों की क्या स्थिति है और पूरे बिहार की क्या स्थिति। क्योंकि हम एक मुद्दा सीरीज लेकर आने वाले हैं जल्द ही इसी एमबी टॉक्स पर, और उसमें हर हफ्ते हम एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। हर हफ्ते एक नया मुद्दा उठाएंगे जो इसको सरकार संज्ञान में लेकर उस पर सुधार करेगी। अगर आपके पास भी कोई मुद्दा है उठाने योग्य तो आप हमें दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है
और नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। अगर बात नीतीश जी के कार्यकाल की करें तो नीतीश जी का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। जैसा कि हम सभी ने सुना कि नीतीश जी ने जो जंगल राज नीतीश जी को मिला था, उस जंगल राज में नीतीश जी ने विकास की लहर जो चलाई वो वाकई काबिले तारीफ है। कहा जाता है कि जो शुद्ध शब्दों में अगर हम कहें तो नीतीश जी को बिहार गढ़ा में मिला था, उस गढ़ा को पाट पाट कर समतल जमीन बनाया वो नीतीश कुमार ने। हाँ, अब उस समतल जमीन से वो बिहार को और ऊपर ले जाते तो शायद ये उन्हें मंजूर नहीं था या फिर किसी और को मंजूर नहीं था, जिस कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन जो कुछ उन्होंने बिहार के लिए किया उसके लिए ये बिहार सदैव उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है उनका इस बिहार पे। इस बिहार को समृद्ध बनाने में, इस बिहार को संपन्नता दिलाने में उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर हम बात सियासी चर्चाओं की करें तो जो नीतीश कुमार केवल 43 सीट पाकर भी मुख्यमंत्री बने रहे, कुर्सी से चिपके रहे, तो नीतीश कुमार आज 85 सीटें होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद को छोड़ रहे हैं। हाँ, वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ रहे हैं। और एक ट्वीट उन्होंने जो किया कि मेरा मन कर रहा है कि मैं चारों सदनों में बैठूं और चारों सदनों को देखना चाहता हूं, मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। ये चीजें फिल्मी कहानियों में और नाटकों में अच्छी लगती है कि अचानक से मन हो उठता है कि हमें ये करना है, इसलिए जो है ये चीजें फिल्मों में ठीक लगती है। वास्तविकता में ये एक सोची समझी प्लानिंग थी कि सब कुछ, हाँ भाई बिहार में आपके चेहरे पर चुनाव होगा, आप जीतो, अगर जीतते हैं हम तो आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिलाएंगे, 3 महीने आप विधानसभा में बैठेंगे, उसके बाद आप चुपचाप से उठकर राज्यसभा चले जाएंगे। हाँ, ये चीजें पहले से ही सोची समझी प्लानिंग है। ये नहीं कह सकते कि मन हुआ और चल दिए। ये चीजें कहना बड़ा आसान है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो ये एक प्लानिंग होती है। कोई बच्चों का खेल नहीं है राजनीति को करना। वरना 3 महीने में मन ऐसा नहीं बदल गया कि नीतीश कुमार को राज्यसभा देखने का मन करने लगा। हाँ, वो राज्यसभा देखने के लिए बेताब होने लगे। जो नीतीश कुमार अलग अलग पार्टियों से हाथ मिला लेते हैं, पलटू चाचा के नाम से वो विख्यात है, क्योंकि उन्होंने हर अलग अलग पार्टी से हाथ मिलाया। कभी एनडीए के साथ सरकार बनाई तो कभी कांग्रेस का दामन भी टटोला। वो नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ रहे हैं, जिन्होंने उस कुर्सी पर बने रहने के लिए हर उस पार्टी से हाथ मिला लिया, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ी। तो ये चीजें एक सोची समझी प्लानिंग थी कि ऐसा ऐसा होगा। उसके बाद आप लोग जो है आप विधानसभा छोड़कर, मुख्यमंत्री पद को छोड़कर और राज्यसभा में चले जाएंगे। ये रणनीति है, चुनावी रणनीतियां है, न कि एक मन की परिकल्पना कि नहीं भाई मेरा मन हुआ और मैं तो अब राज्यसभा देख लूंगा। तो खैर जो भी है, कुछ सोचकर ही नीतीश जी ने किया होगा, क्योंकि हम लोगों की जितनी उम्र है उससे कई ज्यादा तो उनका राजनीतिक तजुर्बा रहा है। तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, कुछ विचार किया होगा इस पर। कोई ना कोई रणनीति उनकी भी होगी, ऐसे ही नहीं वो जो है कोई भी फैसला लेंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक समझ और तजुर्बा हम लोगों से काफी ज्यादा बड़ा है। तो इस खबर को अब हम यही विराम देते हैं और फिर मिलेंगे आपके साथ किसी एक ऐसी ही नई खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें।